सोशल मीडिया की वजह से जहां दुनिया भर के लोग एक दूसरे के करीब आए, वहां उसके गलत इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे घरों के नौजवान बच्चे उनसे हमेशा के लिए छिन गए। पिछले दिनों दुबई में एक नौजवान लड़की सेल्फी बनाने के शौक में घर की खिड़की में आई, मगर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़मीन पर गिरकर हलाक हो गई। हमारे मुल्क में भी ऐसे कई वाक़यात सामने आ चुके हैं जिनमें नौजवान मोबाइल फ़ोन के शौक में सब कुछ भूलकर किसी गड्ढे में जा गिरे या किसी गाड़ी से टकराकर अपनी जान दे बैठे। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेश आने वाले ऐसे वाक़यात हम रोज़ाना अखबारात में पढ़ते और टीवी पर देखते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते वक्त उसका अच्छा और बुरा पहलू हर वक्त हमारी नज़रों में होना चाहिए। नौजवानों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका ख़तरनाक शौक उनके साथ उनके वालिदैन की ज़िंदगी भी वीरान कर सकता है। अपने आप को दूसरों से नुमाया करने के लिए बहुत सारे नौजवान ऐसे ख़तरनाक खेल खेलते हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, मगर जब नताइज सामने आते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ अपने ख़ानदान को भी मुसीबतों में घिरा छोड़ जाते हैं। आजकल टिकटॉक का जुनून भी दुनिया भर के नौजवानों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और हमारे मुल्क के नौजवान भी पूरी तरह इसकी गिरफ्त में हैं। कराची में 8 बहन भाइयों के सबसे बड़े भाई को भी जब टिकटॉक के शौक ने अपने घेरे में लिया तो उसने अपने वालिद की पिस्तौल से वीडियो बनाने की कोशिश की। देखते हैं वो इस कोशिश में कामयाब हुआ या बहुत सारे दूसरे नौजवानों की तरह उसे भी अपनी जान से जाना पड़ा। बच्चों को पता नहीं कपड़े में लपेट कर पिस्तौल ले गया ऊपर, उनके बाप का था। ऊपर वहाँ वीडियो बनाते हुए जो है ना, कोई वीडियो उनकी फ़ोटो भी आई हुई है वहाँ पे मेरे नेट के ऊपर, कभी इधर रख रहे कभी इधर रख रहे। आधे घंटे बाद मेरी बहन ने छोटे मेरे भांजे को भेजा तो ये आया ऊपर तो पड़ा हुआ था बेहोश। मैंने बोला वो तनवीर को देखा अभी तक आया नहीं है, वो काम पे जाना उसको। मैं ऊपर गया तो वो पड़ा हुआ था, उसकी सांस चल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टिकटॉक बनाते हुए नौजवानों की मौत के वाकयात मुसलसल सामने आते रहते हैं। ताहम टिकटॉक का जुनून कम नहीं हो रहा और टिकटॉक का शौकीन एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके सच्चल सिकंदर गोट का रहायशी नौजवान टिकटॉक वीडियो बनाते हुए अपनी जिंदगी हार बैठा। एडवेंचर से भरपूर वीडियो बनाने के चक्कर में लड़के ने खुद को ही गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक 17 साल तनवीर वालिद की पिस्टल कनपट्टी पर रखकर टिकटॉक की वीडियो बना रहा था और इसे मालूम न था कि पिस्टल के चैम्बर में गोली भी है और टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी के चचा का कहना था कि तनवीर सुबह के वक्त अपनी वालदा को नाश्ता बनाने का कहकर अपने घर की छत पर चला गया और जब वो छत पर गया तो उसने अपने कपड़े में वालिद का पिस्तौल छुपा रखा था जिसका किसी को भी पता नहीं चल सका। जब ये वाकया पेश आया तो उन्होंने घर में चेक किया तो उनके भाई का पिस्तौल गायब था। ये सुबह के टाइम में मेरा भी 8 बजे का टाइम था। घर सुबह नाश्ता किया और अपने चाचा की यहाँ गाड़ी खड़ी थी उसकी ठीक किया, फिर ऊपर चढ़ गया। बच्चों को पता नहीं कपड़े में लपेट कर पिस्तौल ले गया ऊपर, उनके बाप का था। ऊपर वहाँ वीडियो बनाते हुए जो है ना, कोई वीडियो उनकी फ़ोटो भी आई हुई है वहाँ पे मेरे नेट के ऊपर, कभी इधर रख रहे कभी इधर रख रहे। वो टिकटॉक की वीडियो, हाँ टिकटॉक की वीडियो। मुतवफ़्फ़ी तनवीर जब टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा था तो उसके घर वालों को उसकी खबर क्यों ना हुई? इसलिए कि ये वाक़या कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने घर में ही पेश आया था। थोड़ी देर बाद तनवीर की वालदा ने अपने छोटे बेटे जहीर को कहा कि वो छत से जाकर अपने भाई को बुला लाए। जब छोटा भाई छत पर गया तो उसने अपने भाई को खून में लथपथ देखा। सुबह उठा, इसने काम पे जाना था, काम का भी पता करके आया था, कपड़े पहनने आया था, ऊपर चेंज करने आया था और आधे घंटे बाद मेरी बहन ने छोटे मेरे भांजे को भेजा तो ये आया ऊपर तो पड़ा हुआ था बेहोश, उसका थोड़ा सार हिल रहा था। इतने में ये बच्चा भाग के नीचे आया, बहन को बताया, बाप को बताया, वो वापस आया, बाप आया ऊपर, उसको उठाया, यहाँ तक तो सांस चल रही थी। मैंने बोला वो तनवीर को देखा अभी तक आया नहीं है, वो काम पे जाना उसको। मैं ऊपर गया तो वो पड़ा हुआ था, उसकी सांस चल रही थी। तनवीर क्या काम करता था और इस वारदात से कबल वो कहाँ था? क्या ये वाकई टिकटॉक की वजह से हुआ या उसके पीछे कोई और बात भी पोशीदा थी? मुतवफ़्फ़ी तनवीर वाक़े से एक रोज पहले ही पंजाब से वापस कराची आया था और वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था। पंजाब से आया, मेरे घर ही था
मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरे घर ही था, वहाँ से कल आए रवाना हुए दोनों भाई। ये यहाँ खुश ही था, पता नहीं रात को इधर उधर घूमता रहा, मतलब दोस्तों के साथ मिला। 2 महीने बाद पंजाब से आया था, तो सुबह रात को सोया, सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, नाश्ता नहीं किया था। बोला मैं आ रहा हूँ तो कपड़े चेंज करता हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। ये ऊपर आया तो उस टाइम पुलिस का कहना था कि तनवीर के वालिद का असलहा लाइसेंस याफ्ता था। पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दिया है, जबकि मुतवफ़ी 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मुतवफ़ी तनवीर का वालिद टैक्सी ड्राइवर है, जबकि इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि तनवीर इस वाक़े के वक्त अकेला था या उसके साथ उसका कोई दोस्त भी मौजूद था। सोशल मीडिया के जरिए रातों रात मशहूर होने के शौक में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जरूरत इस अमर की है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल और वीडियोस बनाने में एहतियात बरती जाए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। असलहा जायज़ हो या नाजायज़, इंसानी ज़िंदगी के लिए हर वक्त खतरे की अलामत बना रहता है। अगर ये नौजवानों के हाथ में आ जाए तो मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पतंगबाजी के बायस अब तक कई घराने मुतासिर हो चुके हैं। किसी की गोद उजड़ती है तो किसी का सुहाग उजड़ गया और बहुत सारे वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा ही ना रहा। लाहौर में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं होता। हाँ, किसी की गर्दन कटती है तो अरबाब इख्तियार को होश आ जाता है और चंद अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाता है, मगर चंद दिन के बाद ये पाबंदी का कागजात तक ही महदूद रह जाती है। लाहौर में पुलिस और इंतजामिया की वजह से पतंगबाजी ने एक और कीमती जान ले ली। का रहायशी मेहनतकश इमरान अपनी बीवी और 3 बच्चों के हमरा टाउनशिप अपने ससुराल गया, जहां रात को वो अपनी बीवी और बच्चों के हमरा घर जाने के लिए निकला। उसकी बीवी और 2 बेटे मोटरसाइकिल पर पीछे, जबकि 6 साल बेटी हरीम फातिमा बाप के साथ आगे बैठी थी। 2 बजे के करीब जब वो बंद रोड पर डबल सड़का शिबली टाउन के करीब पहुँचे तो अचानक हरीम फातिमा ने चीख मारी और साथ ही उसकी गर्दन पीछे को ढलकती हुई बाप के सीने से आ लगी। मॉडल टाउन से आ रहे थे, यहाँ पे ना नानी नाना के घर गए हुए थे बच्चे। वापसी पे ये जहाँ पे वाक़या हुआ पता ही नहीं चला, अचानक ही डोर आई है वो बच्ची की, 1-2 सेकंड में ही पीछे गर्दन आ गई है, कटी गई काफ़ी। साल हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है मैंने पाकिस्तान में कहीं भी। मेरी फूल जैसी बच्ची थी। ये रात के अपने नाना के घर आई हुई थी मामू को मिलने के लिए, सब फैमिली में ना। तो रात को हमने रोकने की काफ़ी कोशिश की तो कहते हमने जाना है, भाईजान कह रहे थे। तो हमने कहा खैरियत से जाएं आप लोग। और ये डबल सड़कों के पास जब आए ना, वहाँ पे 10 मिनट रुके हैं। रुकने के बाद फिर ये चल पड़े हैं। जैसे ही कोई तकरीबन 100 मीटर चले हैं तो जो डोर है ना वो बच्ची के गले में लग गई है। इमरान ने फौरी तौर पर मोटरसाइकिल रोकी और देखा तो हरीम का गला कटा हुआ था, जिससे खून के फुवारे निकल रहे थे और पतंग की डोर भी गले के साथ लिपटी थी। मां ने चीखो पुकार शुरू कर दी। लोग जमा हो गए। हरीम फातिमा को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुंशी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। उसको उठा के लेके गए हैं। वालिद साहब जो है उनका खून से कमीज भर गया सारा। 2 भाई थे वो भी खूनो खून हो गए। हमें पता लगा, हम फौरन निकले वहाँ से, तो आगे मुंशी हॉस्पिटल में गए हैं। वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई होती है, डीएसपी साहब भी वहाँ पे आए हुए थे, एसएचओ साहब भी थे। उन्होंने पूछा कि कानूनी कार्रवाई क्यों करनी है। हमने कहा जी हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है, हम जिस दुख से गुजर रहे हैं वो हमें पता, आप लोगों को नहीं पता। पतंगबाज तो कुछ देर की तफरी में किसी दूसरे की पतंग काट कर खुशियाँ मनाते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि उनकी कटी पतंग ना जाने कितनी जिंदगियों और कितने घरानों की खुशियाँ छीन सकती है। हरीम फातिमा की हलाकत पर बुरसा का क्या कहना था, आइए जानते हैं। हरीम फातिमा की हलाकत पर मां को गशी के दौरे पड़ने लगे। बच्ची की लाश जब उसके घर ले जाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। पूरा मोहल्ला उनके घर उमड़ आया। लोग पतंगबाजों को बद्दुआएं देते रहे। बुरसा का कहना है कि हरीम की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंसाफ चाहिए उनको सख्त से सख्त, जिनकी वजह से ये हुआ है, ठीक है, ये खत्म हो। ये काम जो चला हुआ है, किसको इंसाफ दिया है जो आज तक इतनी मौतें हुई है, किसको सजा दी है, किसी को नहीं पता ही नहीं। तो या पंजाब की हो या सिंध की, कौन सी हुकूमत है जिससे हम तवक्को रखें। मॉडल टाउन हो गया, ठीक है,
उसके अलावा ये कितने लोग कितने बेगुनाह बेचारे ऐसे मर जाते हैं, किससे हम तवक्को रखें? आप लोगों को क्या है इतना इल्म के उनसे हम तवक्को कर सकते हैं इंसाफ दे दें? इंसाफ किसी को कुछ नहीं मिलना है, ठीक है, लेकिन हमें तकलीफ़ हुई है, ठीक है, अल्लाह ताला उसका सब्र देगा, हमें अल्लाह ताला ने देना, सब कुछ देना, लेकिन इंसाफ यहाँ किसी को नहीं मिलना। आज हमारी है, कल आपकी है, इनकी होगी, किसी न किसी की कटती रहनी है, और इनके महलों में हैं या बाहर पड़ते हैं उनको कोई नहीं होना। आप लोगों में से हमने कुर्बानियाँ देनी है, इन्होंने सियासत में आके सियासत चमकानी है, बस हमने मरना है और हम मरने के लिए पाकिस्तान में आए हैं, बस वो मरना है, हमने अपने बच्चे भी देने हैं और ख़ुद भी मरना है। हरीम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना है कि हुक्मरानों को सख्त नोटिस लेना चाहिए। अगर हरीम की जगह हुक्मरानों की बेटी होती तो उन्हें दर्द का एहसास होता। हमारी जो बच्ची है वो चली गई है, लेकिन दूसरों की जो बेटियां हैं या बच्चे हैं या जो घर चला रहे हैं, उन लोगों के साथ ये मसला ना हो। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, जब हमें तकलीफ़ हो रही है दूसरे लोगों को भी हमसे ज़्यादा हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस काम के लिए सख्त से सख्त जो सज़ा है वो देनी चाहिए। जब एक कानून पास किया है तो किस लिए किया है? इसलिए किया है कि जो हमारी पुलिस है वो पैसे लेके उनको छोड़ देती है। वो कोई किसी से 10,000 मंथली लगा हुआ है, किसी से 20 लगा हुआ है। जब ऐसे निज़ाम चलता रहेगा तो फिर इसी तरह लोगों के जनाजे जो हैं, बेटियां के या बच्चों के, इसी तरह उठते रहेंगे। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस काम से जितना भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और दूसरों की ज़िंदगियां बचानी चाहिए। हमारी जो फूल जैसी कली वो इस दुनिया से चली गई है, हमें उसका बहुत दुख है। हरीम की हलाकत पर क्या कार्रवाई हुई? वज़ीर आला ने क्या अहकाम जारी किए? आइए जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हरीम की हलाकत पर नोटिस लेते हुए पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि जुम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। CCP लाहौर ने SHO सांदा को मुअत्तल करते हुए पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। हमने बहुत ज्यादा नेटवर्क्स पे भी हाथ डाला है, और आप अगर हमारा देखें तो पिछले 3 माह में हमारे पूरे पंजाब में हाईएस्ट फिगर्स हैं जो काइट फ्लाइंग के खिलाफ एक्शन हुआ है। इनफैक्ट जो ये वाला हमारा मंथ जा रहा है, इसमें पिछले 3 माह में जो 2,500 मुकदमे दर्ज थे, और इस महीने में अकेले में हमने 2,500 मुकदमा दर्ज किए हैं, और इसमें कुछ 250 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पतंगे भी बनाते हैं, उसकी ट्वाइन भी बनाते हैं, और जो इस तरह की दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में शामिल हैं। तो उस वजह से अब आप देखें कि कुछ अरसे से बिल्कुल उस पर कंट्रोल है। और लेकिन इसमें एक जो लोगों की रियलाइजेशन वाली बात है, उसको ज़रूर उनको महसूस करना चाहिए कि ये लॉकडाउन में इस एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उसका नुकसान दूसरे लोगों को होता है। तो हम एजुकेशन की भी साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में रवां साल पतंगबाजी के बायस गले पर डोर फिरने से डोल्फिन पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो चुके हैं। हरीम के वुरसा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि हुकूमत पतंगबाजों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे ताकि पतंगबाजी की रोकथाम हो सके और मजीद जाने बच सकें। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ऐसे खेल जिसमें किसी की जान चली जाए या अपनी जान को खतरा हो, अगर ना खेले जाएं तो ही मुनासिब होता है। लेकिन नौजवान कोई भी काम करते वक्त इसके नताइज पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनको और उनके घर वालों को दुखों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।